Hello बच्चों, let's read the question and the question says note in the following question a statement of assertion followed by a statement of reason is given. Choose the correct answer out of the following choices. तो यहाँ पर जो assertion दिया है वो the packing efficiency is maximum for the FCC structure और reason दिया है the coordination number is 12 in FCC structure. तो यहाँ पर जो key concept लगेगा वो लग जाएगा solid state का, ये हो जाएगा key concept is from solid state, तो हम लिख लेंगे solid state. मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर दिया है एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर। तो एफसीसी टाइप स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, यहाँ पे एन का वैल्यू जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4, रेडियस का जो वैल्यू होता है वो होता है ए डिवाइडेड बाय 2√2 के बराबर, वेयर ए इज द एज लेंथ एंड आर इज द रेडियस एंड एन इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हम पता है कि फॉर्मूला होता है ए क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन टाइम्स, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब के बराबर। आर का वैल्यू हमें पता है तो हम आर का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ए डिवाइडेड बाय 2√2 हम यहाँ पे लिख लेंगे द होल क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका वैल्यू जो बन के आएगा वो आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज भी मिल जाएगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो ये मिलता है अराउंड 74% के बराबर। और यहाँ पे द पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो मैक्सिमम होता है एफसीसी के केस में ही, तो ये असर्शन जो है वो ट्रू है। देन हम कंसिडर करेंगे द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज रीजन में द कोऑर्डिनेशन नंबर is 12 in FCC structure बिकॉज अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है, इसके स्ट्रक्चर में ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर हमने ये पार्टिकल कंसिडर कर लिया तो ये पार्टिकल के अराउंड क्या है, 4 पार्टिकल्स इन द प्लेन है, 4 पार्टिकल्स अबाउ इट है, 4 पार्टिकल्स बिलो इट है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम देखेंगे इन द प्लेन यहाँ पे अगर लिखेंगे फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन एफसीसी क्या हो जाएगा, 4 आर सराउंडेड, दे आर सराउंडेड बाय, हम लिख सकते हैं यहाँ पे सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स इन प्लेन, 4 अबाउट इट एंड 4 बिलो इट। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज सराउंडेड बाय टोटल 12 सराउंडिंग पार्टिकल्स। तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर, ये तो सही हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। और क्या बोल सकते हैं इसमें, पर ये रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसीलिए हम क्या बोलेंगे असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो हो जाएगा सही आंसर और बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।